नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 4 तारीख है और दिन है सोमवार। कल के वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल जो बाजार खुलेगा यानी आज के लिए सोमवार का जो बाजार खुलेगा वो सरसों का बाजार 100 से लेकर के 150 रुपये या 200 रुपये तक बाजार प्लस हो सकता है और आज वैसे ही हुआ है। इसके पीछे कारण आप स्वयं जानते हैं, बहुत आप खुद जानकार हैं हर एक चीज़ के। दो तीन जो बड़े कारण हैं वो यही हैं कि एक तो बिजाई जो सरसों की इस समय चल रही है वो बड़े स्तर पर घट सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रों के अंदर विशेष करके राजस्थान का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है सरसों के लिए, वहाँ पर बिजाई 2 बार 3 बार करने के बावजूद भी जो फसल है वो उग नहीं रही है, वो जल रही है। तापमान बहुत ऊंचा रहा था अब से पहले तक, और तीसरी बार लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको फिर से सरसों की बिजाई करें, इसलिए वे चने की तरफ या गेहूं की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा चने की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और या गेहूं की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सरसों के बिजाई क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, विदेशी तेलों के अंदर बहुत बड़ा उछाल आता जा रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जहां से हम पाम लेते हैं, वहां से पाम का जो उत्पादन है वो घटने की संभावना है, स्टॉक घटने की संभावना है। और चीन की मांग भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और जो पिछले 2-3 दिन पहले की वीडियो में मैंने कह दिया था कि कनाडा ने अपना जो पाम तेल का निर्यात है उसको बैन कर दिया। वो कनाडा नहीं था, माफ़ करें, थाईलैंड ने अपना जो पाम निर्यात है वो बैन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो घरेलू स्टॉक है वो कमज़ोर होता जा रहा है और उन्हें अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल कारण अभी भी बने हुए हैं। सरसों पिछले साल की भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है। सरकारी स्टॉक भी अब काफ़ी कम रह गया है और उनकी बिक्री भी बहुत धीमे और बहुत ऊंचे रेट पर हो रही है, और वो अब जो स्थितियां बन रही है उस हिसाब से वो सरसों की बिक्री को भी रोक सकते हैं, एक बार की रोक सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास आगे किसी तेजी को रोकने के लिए सरसों नहीं होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, और सरसों तेल में या दूसरे खाने के तेलों में एक ज़बरदस्त उछाल जैसा कि आज आया है। 5 से 6 रुपये किलो के हिसाब से आज तेलों में वृद्धि हुई है। कुछ जगह तो सोया तेल और पाम तेल के अंदर भी 7-8 रुपये किलो तक की तेजी देखने को मिली है। कॉटन ऑयल में भी और मूंगफली के तेल में भी, मूंगफली के तेल में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है लेकिन बाजार थोड़ा सा सुधरा है, अच्छा हुआ है। और बिनोला तेल में भी तेजी दर्ज होती जा रही है। तो इन सब खाने के तेलों के अंदर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और सरसों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। अब चूंकि एक दिन में जब 200-250 रुपए की तेजी आती है तो थोड़े बहुत कोई करेक्शन आने की संभावना रहती है, क्योंकि मुनाफा वसूली बढ़ती है, लोग सरसों से बाहर निकलते हैं और निकलना भी चाहिए। थोड़ा बहुत तो मुनाफा लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा ही माल बेच देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा ज़रूर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर बाजार तेज होने की संभावना बनी रहेगी। बाजार आगे बढ़ेगा, क्योंकि नवंबर में और पूरे दिसंबर में और इवन जनवरी तक भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए, और सरसों तेल की उपलब्धता जब नहीं होगी तो सरसों के दाम ऊंचे होंगे ही होंगे। आज जैसा मैंने दोपहर की वीडियो में बताया था आपको कि गोयल कोटा का जो प्लांट है वो 75 रुपये बढ़ा था, लेकिन अब तक की जो तेजी है उसकी आज की वो 175 रुपये हो चुकी है। भाव हो चुका है 6,700 रुपये। सलोनी प्लांट ने सुबह 99 रुपये भाव बढ़ाया था और भाव कर दिया था कोटा का 7420 रुपये और 7520 रुपये आपके शमशाबाद और दिग्नेर का। लेकिन अभी तुरंत 5 मिनट पहले 100 रुपये का भाव और बढ़ा करके इन्होंने इन प्लांटों में 100 रुपये की वृद्धि की है। अब भाव है 7520 रुपये कोटा का और 7620 रुपये भाव है शमशाबाद दिग्नेर का। तो इस तरह से जो दूसरे प्लांट है उनके अंदर भी बाजार तेज हो रहा है, मंडियों के अंदर भी बाजार तेज हो रहा है। सरसों बाजार आज जयपुर 200 रुपये तेज हुआ है, चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 150 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। अन्य मंडियों के अंदर भी लगभग इसी अनुपात के अंदर बाजार तेज हुआ है, और अराइवल जो है आज मात्र 2 लाख बोरी की रही है। सरसों तेल आज 4 रुपये किलो से ज़्यादा बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के बाजार आगे भी तेज रहने की संभावना है। 1411 रुपये का भाव कच्ची घानी का जयपुर का हो गया है, जो जल्द ही 1450 और उसके बाद में 1500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। इस बीच आपसे फिर वही निवेदन, अगर आप हमारे डेली बुलेटिन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहां जा करके सदस्यता के लिए
बात कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास सदस्यता होती है उनको ये सब बातें जो 5 बजे आपको पता लग रही है, ये सब बातें समय समय के अनुसार जैसे ही बाजार बढ़ता है तुरंत उनको उपलब्ध हो जाती है। तो आज अभी शमशाबाद देगनेर का भाव है 7620 रुपये, अलवर और कोटा का भाव है 7520 रुपये, भरतपुर मंडी जो सुबह 6515 रुपये खुली थी अब भाव है 6550 रुपये, यानी कुल मिलाकर के कल की तुलना में ही लगभग 100 रुपये बाजार यहाँ भी भरतपुर में भी बढ़ गया है। वन सेटिबल सीतापुर का जो भाव है वो है 6600 रुपये, आज इन्होंने 150 रुपये भाव बढ़ाया था। शारदा और आगरा का भाव भी 7200 रुपये है, जो यानी 200 रुपये तक की वृद्धि यहाँ दर्ज हो चुकी है। गोयल कोटा का भाव मैंने आपको बता दिया कि 6700 रुपये हो गया है, 175 रुपये यहाँ भाव बढ़ गया है। अडानी बूंदी का भाव है 6800 रुपये और अडानी अलवर का भाव है 6900 रुपये। बात कर लेते हैं खेरली मंडी। खेरली मंडी में भाव है 6525 रुपये, नौहर में 6400 रुपये, जयपुर 6825 रुपये, 6825 रुपये, दिल्ली से 6725 रुपये, चरखी दादरी 6700 रुपये, अलवर 6600 रुपये, बरवाला 6150 रुपये, हिसार 5900 रुपये, मुरैना मंडी 6200 रुपये, ग्वालियर 6250 रुपये, खैरथल मंडी 6550 से 6600 रुपये, टोंक मंडी 6480 रुपये, निवई 6500 रुपये, सिवानी मंडी 6225 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।